हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का जो है हम आज प्रश्नावली 7.5 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और मैं बता देता हूं आप लोगों को कि इसके प्रीवियस में मैंने 7.5 प्रश्नावली का एक इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों के लिए बना रखा है। और इस प्रश्नावली में जो हम समाकलन करेंगे, जो इंटीग्रेशन हम करेंगे, वो हम आंशिक भिन्नों का प्रयोग द्वारा जो है क्या करेंगे, समाकलन को करेंगे। ठीक है ना। तो मैंने इसके प्रीवियस जो लेक्चर था, इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसमें मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक से डीपली हर एक चीज को समझा रखा है। प्लस एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल है वो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व भी किया है। वहां पे एक बार आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न क्या होता है वो भी मैंने अच्छे से वहां बता रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन करना है। तो हमारे पास परिमेय फलन दिए गए हैं और इनके हमें क्या करनी है, समाकलन करनी है। और आपको पता ही है कि आंशिक भिन्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो दिया गया भिन्न हमारे पास है वो हमारा एक परिमेय भिन्न है, एक प्रॉपर भिन्न है या नहीं है। तो प्रॉपर भिन्न होने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है कि जो अंश की घात है वो हर की घात से हमेशा के लिए छोटी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखो यहाँ x से गुणा x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो अधिकतम घात ऊपर x है, तो मतलब इसकी पावर 1, इसके नीचे जो है हर की पावर 2 है, तो इसका मतलब ज्यादा है ना। अंश की घात छोटा है हर की घात से, इसका मतलब ये हमारा एक परिमेय भिन्न हो गया, यानी कि प्रॉपर भिन्न हो गया है ये। तो अगर प्रॉपर भिन्न है तो हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, और ये जो है हमारे रेखीय जो है गुणनखंड है ना, लीनियर फैक्टर्स है। तो देखो x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो ये मतलब रेखीय गुणनखंड हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, हम इसको हर एक को एक एक के बट्टे में लिख देते हैं ना, अलग अलग कांस्टेंट के बट्टे में लिख देते हैं। x प्लस 2 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसको सही से लिख लेते हैं एक बार। x प्लस 2 बराबर यहाँ से हो जाएगा a के बट्टे में, तो हमें पहला वाला फैक्टर लिखना है जो कि x प्लस 1 है, प्लस b के बट्टे में हमें दूसरा वाला फैक्टर लिखना है जो कि है x प्लस 2। अब हमें इसको समीकरण नंबर 1 मान के काम करना है, ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। अब क्या करना है, देखो इन दोनों का लॉसअपा लेकर के चलना है, और यहाँ से यही चीज पहले लिखना है हमें, x प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2, और यहाँ से बराबर में इन दोनों का लॉसअपा में लूंगा तो यही दोनों फैक्टर हमारे पास आ जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है। इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, मतलब a x प्लस 2 प्लस b, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा x प्लस 1। देखो ये सारे हमारे कट रहे हैं और बच क्या रहा है हमारे पास, x बराबर बच रहा है हमारे पास a x प्लस 1 प्लस b x प्लस 1। ठीक है ना। यहाँ x प्लस 2 है, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है x प्लस 2 है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं x प्लस 2 प्लस का b। अब देखो हमें अगर a का मान निकालना है तो हम यहाँ पर रखेंगे, यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस 1 जो है हमारा 0 हो तो x का मान यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे। माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा, देखो हमने इसको 0 करा है तो ये हमारे पास आ जाएगा a का वैल्यू, तो मतलब यहाँ माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो आगे सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से आ जाएगा प्लस का मतलब a, तो a का मान अब हमारे पास कितना आ गया, या फिर हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं a बराबर माइनस का 1 आ गया। क्लियर है, a बराबर माइनस का 1 आ गया है। अच्छा, फिर b का मान हमें निकालनी है अगला। यदि b का मान निकाल ले तो हमें ये 0 करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं देखो x का मान, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ रहा है। तो जब x बराबर माइनस का 2 आ रहा है तो मैं यहाँ पर देखो रखूंगा यहाँ माइनस का 2 बराबर, a का मान तो 0 हो जाएगा, यानी कि b बराबर यहाँ माइनस का 2 प्लस 1 बराबर यहाँ से हो जाएगा माइनस का b। तो b बराबर हमारे पास आ रहा है प्लस का 2। अब हम क्या करेंगे, a और b का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे पहले तो। a तथा b का मान समीकरण 1 में
रखने पर जब हम समीकरण 1 में रख देंगे तो देखो क्या आ रहा है, क्या है हमारे पास समीकरण 1 में x, चलो इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। देखो x यहां से आ जाएगा x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर यहां से हो जाएगा a के बट्टे में। देखो a के जगह पर हमें क्या रखनी है, a का मान हमारे पास कितना आया था, a का मान जो है हमारे पास आया था माइनस का 1 आया था, तो माइनस का 1 बट्टा x प्लस 1 प्लस b का मान हमारे पास आया 2, तो प्लस का 2 बट्टा x प्लस 2 आ जाएगा। अब हम दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे, समाकलन ले लेंगे, तो ये dx, इसमें भी हम समाकलन ले लेंगे तो ये भी dx, इसमें भी हम समाकलन ले लेंगे तो ये भी dx हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये माइनस का हमारे पास आ रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ dx, और ये प्लस का 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 ऑफ dx। तो ये 1 अपॉन एक्स टाइप का आ रहा है, इसका मतलब आ जाएगा लॉग में, तो लॉग मॉड में x प्लस 1 प्लस का 2 मॉड लॉग यहाँ पर हो जाएगा लॉग मॉड में x प्लस 2 है ना, प्लस का c। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको और भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। लॉग का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 देखो ये है, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बदल लेता हूँ। 1 अपॉन, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस 3 और एक आ रहा है हमारे पास एक्स माइनस 3। अब हर एक को अलग अलग बट्टे में ले लेंगे, क्योंकि हम पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा पहले सॉल्व कर रहे हैं कि एक्स प्लस 3 और प्लस बी के अपॉन में एक्स माइनस 3 आ जाए। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान के चलेंगे, फिर यहाँ से हम इनका लॉसअपा ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस 3। तो यहाँ से यदि हम सबसे पहले x माइनस 3 को 0 रख देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 रखो, 1 इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, टोटल हमारे पास बचेगा b 3 प्लस 3। तो यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 और 3 6, और यहाँ पर b आ जाएगा, तो b बराबर 1 बट्टा 6। क्लियर। अगला, यदि x बराबर x प्लस का 3 बराबर 0 रख देते हैं तो x बराबर माइनस का आ जाएगा 3, तो यहाँ रख देंगे 1 इज इक्वल टू, देखो हमने इसका 0 रखा है तो ये हमारे पास बचेगा, तो a माइनस 3, तो 1 इज इक्वल टू माइनस का 6a, तो a इज इक्वल टू माइनस 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो b का मान भी आ चुका है, a का मान भी आ चुका है, और जब दोनों का मान आ चुका है तो अगला स्टेप हमारे पास होता है कि a तथा b का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो रखो समीकरण नंबर 1 में, देखो यहीं पे कर लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है, तो ये क्या है 1 बट्टा एक्स प्लस 3 और x माइनस 3 बराबर आ जाएगा, a का मान हमारे पास कितना आया है, माइनस का 1 बट्टा 6 आया, तो माइनस का 1 बट्टा 6 एक्स प्लस 3, है ना, प्लस b बराबर 1 बट्टा 6 आया है, मतलब 1 बट्टा 6 एक्स माइनस 3। अब दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे, हम समाकलन ले लेंगे, यानी कि dx, यहाँ भी हम समाकलन ले लेंगे dx, यहाँ भी हम समाकलन ले लेंगे dx। जो कांस्टेंट वाला पद है उसको बाहर निकाल लेते हैं, इधर का सॉल्व कर लेते हैं, -1/6 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 3, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1/6 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस 3। अब ये भी 1/x टाइप का बन रहा है, दैट मीन कि ये लॉग वाला फॉर्म बन जाएगा, तो 1/6 यहाँ से हो जाएगा, और ये लॉग मॉड में x प्लस 3 और प्लस का 1/6 यहाँ पर भी लॉग मॉड में x माइनस 3।
प्लस का सी आ जाएगा। ठीक, तो ये इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है ना। आप चाहो तो आगे फर्दर इसका सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों देखो यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन आ चुका है, ये भी हमारे पास लीनियर फैक्टर्स है, यानी कि x-1, x-2, x-3, तो हर एक को अलग अलग बट्टे में लेकर के हमें आप क्या करनी होंगी, सॉल्व आउट करनी होगी। इसका मतलब क्या है, 3x-1 अपॉन 3x-1 अपॉन, इसको सही से लिख लेते हैं, 3x-1 अपॉन x-1, फिर x-2, x-3। मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि हर लीनियर फैक्टर अलग अलग है, इसका मतलब a के अपॉन में पहला वाला फैक्टर लिखो, प्लस b के अपॉन में दूसरा वाला फैक्टर लिखो, याद रखना तरीका आप लोग, प्लस c के अपॉन में तीसरा वाला फैक्टर लिखो। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो 3x-1 इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेके डिवाइड करेंगे तो ये दोनों फैक्टर बचेगा। इधर मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, पुराना वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को बेसिक आइडिया जरूर लगे, ठीक है ना। प्लस b, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x-1 बचेगा और x-3 बचेगा, प्लस c अगर मैं लिखता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, x-1 और x-2 बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, हमें ABC का वैल्यू निकालनी है। तो मुझे अगर देखो, सबसे पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं A का वैल्यू निकालूं, तो अगर मैं सबसे पहले A का वैल्यू निकालता हूँ तो उसके लिए मुझे B और C जीरो करनी पड़ेगी, और B और C में हमें देखने की कौन सा एक फैक्टर है जो कि दोनों में हमारे कॉमन है। तो हम सबसे पहले x-1 को जीरो रख देंगे, देखो दोनों में कॉमन है, ये भी इसमें भी है, इसमें भी, यानी कि जीरो कर देंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। यदि x-1 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो x से बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। रखो 3 × 1 - 1 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा a, 1 - 2, और यहाँ आ जाएगा 1 - 3, और बाकी ये 0 रखूंगा तो ये भी 0, टोटल ये सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 × 1 = 3 - 1 इज इक्वल टू a, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2a, दैट मीन a इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, देखो कितना इजी है, वैल्यू निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्शियल फ्रैक्शन नाम से है ना, आंशिक भिन्न नाम से है, तो भैया आंशिक भिन्नों के लिए आपको थोड़ी सी कसरत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अगला वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अगला वैल्यू निकालना है मुझे कौन सा, मान लीजिए मुझे b निकालना है। b निकालने के लिए अब हमें a और c को जीरो करनी पड़ेगी, ये बहुत कॉमन सेंस है। a और c को जीरो करने के लिए आप देखो ना कि a और c में कौन सा दो फैक्टर जो कि कॉमन है, x-2 इसमें और x-2 इसमें भी। इसका मतलब क्या है, हम x-2 को जीरो, अब x-2 अगर जीरो होता है, x-2 सॉरी, इसको ठीक से लिख लेते हैं, x-2 अगर यदि x-2 बराबर 0 हो तो x से बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो रखो यहाँ 3 और यहाँ प्लस का 2 -1 बराबर, a का मान निकाल चुका है, निकल चुका है, यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास b वाला फैक्टर, 2 - 1 2 - 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 - 1 बराबर b, यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ से हो जाएगा -1, तो ये 6 में से गया तो 5 बराबर b का मान, यहाँ से माइनस का b आ रहा है, तो b बराबर यहाँ से हो जाएगा -5, b का मान निकल चुका है। अब हमें अगर c का मान निकालनी है, देखो ये निकाल देते हैं, c का मान निकालनी है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालो। यहाँ निकालो x-3 0 रख दो, यदि x-3 बराबर 0 हो तो x से बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 3 × 3 -1 इज इक्वल टू, ये 0 ये 0, ये बचेगा हमारे पास c वाला फैक्टर का भी, 3 - 1 और यहाँ 3 - 2। मैं बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर जल्दी से बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसके प्रीवियस में मैंने बहुत ही अच्छे तरह से आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर कैसे सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो 3 × 3 = 9 - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा c × 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2c, देन c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास, है ना, यही तो आ रहा है, 2 बट्टे में आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें, नहीं है, बिल्कुल सही है। तो चलिए अब ABC का मान आपको बताइए हमें कहाँ रखनी है, समीकरण नंबर 1 में रखनी है, तो ABC का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। चलो यहाँ लिखते हैं A, B तथा C का मान यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिखते हैं A, B तथा C का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। चलो
देखो एक में क्या है, ये है, तो यहाँ से आ जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको हम ना। जब एक में रखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या है हमारे पास, है ना। एक में रखने के बाद क्या आ जाएगा, देखो 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू a का मान हमारे पास 1 आया, 1 अपॉन x माइनस 1। b का मान हमारे पास माइनस का 5 आया, तो माइनस का 5 अपॉन x माइनस 2। c का मान हमारे पास 4 आया, तो 4 अपॉन x माइनस 3। तो यहां से हमें अब समाकलन करनी है दोनों पक्षों में, ठीक है। तो यहाँ लगा दो इंटीग्रेशन का साइन, बस ऐसे ही, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब ये यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाओ, ऐसे ही इसमें भी यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो, ऐसे ही इसमें यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दो, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो ये 1 अपॉन करके है, तो यह भी लॉग वाला फंक्शन बन रहा है, तो लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस 5, यह भी आ जाएगा लॉग मॉड x माइनस 2। देखो यहाँ x के साथ कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हमें इसको मानने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर x के गुणांक में अगर कुछ है, x का अगर कोई कोएफिशिएंट है, तो जरूरी है कि यहाँ आप लोग मान के ही करें, है ना। क्योंकि आप बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप मान के करेंगे तो गलत हो जाएगा आप लोगों से। +4 यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस का c। तो ये भी हमारे पास एक सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन वहां आपका जो है 3x माइनस 1 था, तो हमने उस अकॉर्डिंग सॉल्व किया था। यहाँ सिर्फ x है, कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क घर में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, नहीं आता है कोई बात नहीं, आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। कोई इश्यूज आ रही है तो मैं अलग से वीडियो बना करके इसका भी मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड हो, है ना। कई सारे मेथड हो सकता है, आप कोई भी इंटीग्रेशन लगा करके सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर हो सकता है कोई और मेथड भी लगे, है ना, आपका क्वेश्चन ही हो सकता है। लेकिन हम इस प्रश्नावली में हम पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आंशिक भिन्नों द्वारा जो है हम समाकलन कर रहे हैं। इसीलिए हमें हर क्वेश्चन में आंशिक भिन्नों को लगा करके सॉल्व करना, ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन आप जब कंपटीशन में बैठेंगे तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जो है पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, या फिर आप सर्व समीकरण लगाओ, या फिर आप कोई जितने मेथड मैंने बताया आगे ही बताऊंगा, तो आपको इतना टाइम नहीं होता है। वहां आपको जो भी मेथड, जो भी क्वेश्चन आपको सुटेबल लग रहा है, जिस क्वेश्चन को आप पुटअप कर रहे हो, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है सुटेबल है और इसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो आप वहां पर बेझिझक कोई भी फॉर्मूला लगा करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें हर एक मेथड को सीखनी जरूरी है, ठीक है, ताकि हम जब कंपटीशन वगैरह में आगे जाए तो वहां पर आप लोगों को कोई दिक्कतें ना हो, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 2x है, तो यहाँ 2 है इसकी पावर, और यहाँ पर 1 है, मतलब यहाँ भी एक परिमेय फलन हमारे पास है, ठीक है, परिमेय फलन है। अब इसमें भाग करने की जरूरत नहीं है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, सिंपल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 यह है। तो हमें क्या करनी है, इनका सबसे पहले तो फैक्टर कर दो। 2x अपॉन इसका फैक्टर करूंगा तो कितना आएगा, इसका फैक्टर करूंगा तो आ जाएगा x प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2, करके देखिएगा। तो अब इसको मैं a के बट्टे में क्या करूंगा, x प्लस 1 लिख दूंगा, प्लस b के बट्टे में क्या लिखूंगा, x प्लस 2 लिखूंगा, ठीक है, यहाँ से। और इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप हल कर लीजिए। देखो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1, मतलब गुणा हो जाएगा, लॉसअपा लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं। और a का मान निकालना तो हमें 0 करनी पड़ेगी। यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो x से बराबर कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। तो रखो यहाँ 2 गुणा -1 बराबर a -1 प्लस का 2,
तो यहाँ से हो जाएगा -2 बराबर यहाँ से हो जाएगा a प्लस का 1, ठीक है। तो a बराबर यहाँ से हो गया -2। ऐसे ही मैं अगर b का मान निकालना चाहूँ तो यदि तो x प्लस 2 बराबर 0 रखनी पड़ेगी हमें। x बराबर 2, x बराबर -2 आ जाएगा यहाँ से ना। x बराबर -2 यहाँ रखते हैं, देखो 2 गुणा -2 बराबर ये तो 0 हो जाएगा टोटली, और ये बचेगा हमारे पास b -2 + 1, तो यहाँ से हो जाएगा -4 बराबर -b आ जाएगा यहाँ सिंपल। तो b बराबर +4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। देखो क्या आ रहा है हमारे पास, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर बना लेते थोड़ी जगह। समीकरण नंबर 1 हमारे पास आ रहा है, समाकलन इसमें रख देते हैं ना हम डायरेक्टली, 2x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा। सबसे पहले इसमें भी हम इंटीग्रेशन लगाते हुए चलेंगे। तो a का मान कितना है, -2 बट्टा x प्लस 1, और ये हो जाएगा dx प्लस का b का मान हमारे पास 4 आया, तो इंटीग्रेशन 4 बट्टा x प्लस 2 dx आ जाएगा। अब यहाँ आगे सॉल्व कर लो, -2 बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन x प्लस 1 है तो यहाँ लॉग मॉड में x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस का 4 है, यहाँ लॉग मॉड में x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस का 6। तो ये हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो हम आज के वीडियो में इतना ही सॉल्व आउट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आज के वीडियो में किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, है ना। और अगर वीडियो सही लगे तो इसको लाइक करिए, अगर हेल्पफुल है मेरा चैनल आप लोगों के लिए तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी मदद हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।